ओके, अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ श्रिंकेज की, या टाइप्स ऑफ श्रिंकेज स्टेजेस की, या टाइप ऑफ श्रिंकेज अलाउंसेस की। हमने देखा श्रिंकेज 3 स्टेजेस में होता है, तो श्रिंकेज अलाउंस भी 3 टाइप का होगा। ठीक है ना। अब कौन सा श्रिंकेज अलाउंस कैसे बैलेंस किया जाता है, या उसको मेज़र कैसे करते हैं, कौन सा वॉल्यूमेट्रिक रहता है परसेंटेज में, कौन सा लीनियर रहता है, किसको डिफाइन कैसे किया जाता है, उसकी बात करते हैं। तो पहला हेडिंग डाल दो, लिक्विड श्रिंकेज। लिक्विड श्रिंकेज, इसमें लिखो, इट इज द इट इज द रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड when the temperature decreases when the temperature decreases from pouring temperature to melting temperature. Second point, to compensate it, riser is provided. Riser is provided to supply required liquid. Next, liquid shrinkage is always given in terms of percentage of volume. कि भाई कितना परसेंटेज श्रिंकेज हुआ, 3% वॉल्यूम, 2% वॉल्यूम, 10% वॉल्यूम। ठीक है। नेक्स्ट, आउट ऑफ ऑल मेटल aluminum has largest liquid plus solidification shrinkage. Of about 6.5% of volume. ठीक है। यहाँ पे लिक्विड श्रिंकेज अलाउंस लिख दो। लिक्विड श्रिंकेज अलाउंस is always given in terms of परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम। लिक्विड श्रिंकेज होगा, उसकी वजह से अलाउंस देते हैं, वो परसेंटेज वॉल्यूम में देते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेकंड लिखो, सॉलिडिफिकेशन और फेज चेंज श्रिंकेज। सॉलिडिफिकेशन और फेज चेंज श्रिंकेज।
इसमें लिखो इट इज रिडक्शन इन वॉल्यूम when phase change of metal takes place. The riser is provided to compensate this also. This shrinkage also लिख दो, पहला वाला और दूसरा वाला. Okay. Next point. Grey cast iron has large percentage of carbon present in free form. That will convert into flakes of graphite. Due to this, there is possibility of expansion of material during first and second stages of cooling. Hence, no need of riser in case of grey cast iron generally. ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में राइजर से कंपनसेट करते थे, बट ग्रे कास्ट आयरन फर्स्ट और सेकंड स्टेज में कॉन्ट्रैक्शन के बजाय एक्सपेंड करता है ना, तो उसके लिए राइजर का नीड नहीं है. गेटिंग पॉइंट और नॉट? देर इज नो नीड ऑफ राइजर. थर्ड लिखो, सॉलिड श्रिंकेज. अच्छा, ये सेकंड वाले में एक पॉइंट और लिखना है, ये भी परसेंटेज वॉल्यूम से वो किया जाता है एक्सप्रेस. यहाँ पे लिख दो दिस श्रिंकेज allowance is also provided in terms of percentage of volume. Percentage of volume. ठीक है. After that you can write this grey cast iron point like this. This is exception.
नाउ कम टू दी थर्ड स्टेज। इसमें लिखो इट इज the reduction in volume, it is reduction in volume of material in solid state when temperature decreases up to room temperature, or you can say atmospheric temperature. Atmospheric temperature. Second, but solid shrinkage are given in terms of percentage of linear dimensions. For example, अपने को एक लेट से कास्टिंग बनाना है, अपने को लेट से एक प्रोडक्ट बनाना है जिसका लेंथ, विड्थ, थिकनेस या हाइट आपको दिया हुआ है। ये अपना लेट से प्रोडक्ट है, लेंथ, ये विड्थ और ये थिकनेस। लेंथ लेट से 100 mm बनाना है इसका, ये लेट से 50 mm बनाना है और ये लेट से 30 mm बनाना है। ठीक है, ये अपना प्रोडक्ट है। तो अपने को पैटर्न कितना बनाना पड़ेगा? इफ सॉलिड श्रिंकेज इक्वल टू 3% गिवन, 3% गिवन है, तो अपने को जो पैटर्न बनाना है ना, पैटर्न बनाने के लिए पैटर्न का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा 100 प्लस डेल्टा एल। ठीक है, जहां पर डेल्टा एल जो होगा दैट विल बी 3% ऑफ ओरिजिनल, 3% ऑफ ओरिजिनल, तो वो बनेगा आपका एल इंटू 3% ऑफ ओरिजिनल, तो ये आ जाएगा 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100, तो 3 mm आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो इसलिए हमारा LP हो जाएगा, यहाँ L कर दो ऐसे स्टार्टिंग में, L प्लस डेल्टा एल। ओके, वेयर डेल्टा एल हो गया 3 mm, तो हमारा LP हो जाएगा 100 प्लस 3 इक्वल्स टू 103 mm। ये बनाना पड़ेगा पैटर्न का लेंथ, समझे? एंड इसी तरह अपने को विड्थ ऑफ पैटर्न कितना बनाना पड़ेगा? 50 प्लस 50 का 3%, समझे क्या? 50 का 3%, तो 51.5 mm हो जाएगा। और थिकनेस ऑफ पैटर्न बनाना पड़ेगा 30 प्लस 30 का 3%, समझे क्या? तो ये कितना आएगा? 30 इंटू 3 डिवाइड बाई 100, 0.9, तो 30.9 हो जाएगा।
बात समझ में आई क्या? सो पैटर्न का साइज इससे बड़ा होगा, पैटर्न का साइज इससे बड़ा होगा। दिस विल बी पैटर्न, दिस विल बी पैटर्न। पैटर्न का एलपी कितना आया? 103 mm। पैटर्न का विड्थ 51.5 mm और पैटर्न का थिकनेस 30.9 mm। ये बनाना पड़ेगा, समझे क्या बात को? समझ गए होगे। तो दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट the solid shrinkage in terms of percentage of linear dimension, परसेंटेज ऑफ लीनियर डायमेंशन। ठीक है, क्लियर हुई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉलिड श्रिंकेज जो है वो डिफरेंट मटेरियल के लिए दिया हुआ है। जनरली सॉलिड श्रिंकेज बिस्मथ, बिस्मथ के लिए नेग्लेजिबल होता है। वाइट मेटल 50 mm पर मीटर, सॉरी 5 mm है ये, 5 mm पर मीटर। तो परसेंटेज आप फाइंड कर सकते हो ना। कास्ट आयरन, कास्ट आयरन के लिए 10 mm पर मीटर। एल्यूमिनियम 13 mm पर मीटर। कॉपर 17 mm पर मीटर। स्टील 20 mm पर मीटर। ब्रास 23 mm पर मीटर। जिंक 24 mm पर मीटर। ठीक है, सो ये अपन ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, दिस इज व्हाट यू कैन सी सॉलिड श्रिंकेज। ओके, अभी इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो जरा। ड्यूरिंग थर्ड स्टेज casting has tendency to contract, so pattern are made larger than the product, that is positive allowances are provided, but
in case some materials expand in third stage, then negative shrinkage allowances will be provided. ठीक है, in that case negative shrinkage allowances will be provided on pattern. That's it. तो ये अपना टाइप्स ऑफ श्रिंकेज भी हो गया 1, 2 एंड 3। और श्रिंकेज कैसे दिए जाते हैं, पहला वाला वॉल्यूमेट्रिक है, दूसरा वाला भी परसेंटेज वॉल्यूम में दिया जाएगा, बट तीसरा वाला लीनियर डायमेंशन के परसेंटेज में दिया जाएगा। ठीक है, बाकी डिटेल में हम लोग समझेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो डन कर दो इसको।